हेलो एवरीवन। तो देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तैयारी तो करा देंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश की तैयारी कौन कराएगा। तो देखिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश की वीडियो भी प्रोवाइड कराने लग गया हूँ, ठीक है। तो देखिए, क्लास 12th हिंदी होगा। 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें होंगे और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं आपको लगातार हिंदी की वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपको सभी प्रकार की वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने 50-50 क्वेश्चन अलग अलग से बना दिए हैं, सभी सब्जेक्ट के निकाल के पूरी बुक का निचोड़ कर दिया है, ठीक है। तो उनका सॉल्यूशन भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको हैंड राइटिंग नोट्स के PDF मिलते रहेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। लिंक, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। देखिए, कोई एक कृति है साहित्य सहचर, तो इसके लेखक कौन है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे: रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है, ठीक है। तो यानी कि क्या कर रहा है कि जो बद्री नारायण चौधरी हैं प्रेमधन, इनके द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। आनंद कादम्बिनी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान या फिर आजकल। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा आनंद कादम्बिनी, जो कि प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है, ठीक है। ये भी 2020 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। यानी कि देखिए, जैसे उनके दिन फिरे एक रचना है जो कि हरिशंकर परसाई की है। ये किस विधा की रचना है। ये उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है। तो ये कहानी है, ठीक है। क्या है, ये कहानी है, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है कि जैसे उनके दिन फिरे किस कवि की विद्यार्थी, मतलब किस कवि की कहानी है, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है किस कवि की कहानी है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर पे आता है द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन है इन चारों में से। सदन मिश्र, सदल मिश्र, मनमोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर ग ठीक हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। अब आता है कि क्वेश्चन नंबर 5, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। मतलब कि एक ये 100 अजान एक सुजान है, इसके लेखक कौन है, किसने लिखी है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या फिर बालकृष्ण भट्ट। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा आपका इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की एकता के लेखक कौन है, ठीक है। तो जो भारत की एकता है इसके लेखक कौन है, किसने लिखी है ये। ऑप्शन नंबर का है हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर खा ठीक हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसने ये भारत की एकता लिखी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर उधर से क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा था कि साहित्य सहचर के लेखक कौन है। तो यहाँ पे क्या था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। ये आपसे पूछ सकता है, मैंने बताया थी घुमा के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल वो करेगा। निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या संस्मरण है। बताइए कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, आलोचना, ठीक है। तो साहित्य सहचर क्या है, एक आलोचना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसकी कहानी है। यानी कि जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किस कवि की ये कहानी, ठीक है। मतलब किसने ये कहानी लिखी है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैंने ऊपर करा दिया था ये कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे। तो कैसे क्वेश्चन है, किसकी आई। देखिए, जैसे उनके दिन फिरे किसकी है, हरिशंकर परसाई की। यही क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है कि जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसकी कहानी है। ये मैंने आपको बताया भी था ऊपर, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो किसकी है यहाँ पे देखिए, दे रखा है यहाँ पे किसकी है, हरिशंकर परसाई की। ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन घुमा के देगा वो, ठीक है। घुमाएगा जरूर क्वेश्चन थोड़ा बहुत, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ दूसरे तरीके से पूछ लेगा वो दूसरी तरीके से, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस उसमें लगाना है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हो गए हैं। जो 9वां क्वेश्चन है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखिए सामने है। तो मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है आज, उसकी वजह से आपको थोड़ी वॉल्यूम में फर्क समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या है देखिए, निम्न में से कौन
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे पूछा है कि रचना नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं, हाँ लगा दिया, रचना है पता है, हाँ लगा दिया। यहाँ पे पूछा है कि रचना नहीं है, साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता, बेचारे की शोध और बोध। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर खा आपका ठीक हो जाएगा, साहित्य और समाज। ये जो है ये रचना जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की नहीं है, बाकी तीनों रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की हैं। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन आपको घुमा उमा के वो पूछेगा। ठीक है, इसमें से एक निकाल के दे दे, उठा ले मेरे विचार, पूछ ले कि इसमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है, ऐसे पूछ सकता है। एक उठा ले इसमें से, बाकी तीन अलग अलग रख दे। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, कला और संस्कृति के लेखक हैं, इसमें से देखिए चार ऑप्शन नीचे, इसमें से कला और संस्कृति ये किसने लिखी है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी है, अब्दुल कलाम ने लिखी है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखी है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो नीचे चार रचनाएं लिखी हुई हैं इसमें से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कौन सी है। ठीक है, उरु ज्योति, अग्नि की उड़ान, महंगे आंगन, चहके द्वार, मेरे विचार, इसमें से कौन सी ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर खा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अग्नि की उड़ान। ये जो है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है, यानी कि इसमें से जो चार निबंध हैं इन चार निबंध में से वासुदेव शरण का कौन सा है, माता भूमि है, शेष स्मृतियां, विचार प्रवाह, या फिर रस मीमांसा। इसमें से चौथे में चारों में से जो आपका ऑप्शन नंबर खा है ये राइट आंसर है, माता भूमि जो है वासुदेव शरण का निबंध है, ये 2019 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, यानी कि क्या पूछ रहा है कि जो हिंदी प्रदीप है इसके संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है 14वां, आलोचनात्मक कृति, कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। अब देखिए जो कालिदास की लालित्य योजना है ये कैसी कृति है, आलोचनात्मक कृति है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, पूछ सकता है कि कालिदास की लालित्य योजना किस प्रकार की कृति है, आलोचनात्मक, तीन ऑप्शन और दे देगा उसमें। ठीक है, यहीं से इसी क्वेश्चन में से आपको घुमा के वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें फिलहाल लेखक पूछा है, लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई हैं, मोहन राकेश हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर सुदर्शन हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कालिदास के लालित्य योजना के लेखक हैं। ठीक है, बहुत से बंदे कालिदास ठोक देते हैं, कालिदास ऑप्शन में आ जाता है। तो ठीक है, 15वां कौन सा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। ठीक है, अब ये क्या है, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, या रिपोर्टाज है। ठीक है, ये आपसे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो है ये अपनी क्या है, संस्मरण की। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं संस्मरण की विधा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अपना आता है, निम्न में से कौन सा उपन्यास हरिशंकर परसाई का है। तो इसमें से पूछ रहा है कि जो नीचे चार उपन्यास आपको दिए हुए हैं इसमें से कौन सा उपन्यास जो है हरिशंकर परसाई जी का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर का है, पुनर्नर्मदा, निर्मला, रानी नागफनी की कहानी, सुखदा। तो इसका ऑप्शन नंबर गा जाएगा, रानी नागफनी की कहानी। अब देखिए जो रानी नागफनी की कहानी है ये एक उपन्यास ही है। ठीक है, कहानी नहीं है। कभी आप सोचो कि इसमें रानी नागफनी की कहानी मतलब कहानी आ रहा तो ये कहानी हो गई, कहानी नहीं है, टाइटल में है खाली कहानी, बाकी ये एक उपन्यास है। ठीक है, ये 2019 में आया हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है, यानी कि एक निबंध कुटज, इसके जो लेखक है कौन है, किसने लिखा है ये कुटज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह जी ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये लिखा है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है अपना, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, या प्रगतिवादी युग। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, द्विवेदी युग। ठीक है, तो सरदार पूर्ण सिंह जी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। पीछे ये क्वेश्चन आया था, बताऊंगा नहीं, पीछे आप खुद देखिए, ये क्वेश्चन आया था पीछे, आई मैंने बताया था कि यहीं से घुमा के वो क्वेश्चन पूछेगा, मैंने आपको पहले बता दिया, क्वेश्चन में से क्वेश्चन को घुमा देगा बस। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये आपने इसमें बताना है कि इनमें से संपादक कौन थे आनंद कादम्बिनी के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये जो है आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। ठीक है,
अब अपना क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यानी कि जो हिंदी है अपनी उसका प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, परीक्षा गुरु, कंकाल या फिर अलका? तो इसका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है। तो ये 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे हिंदी के लिए, ध्यान दीजिए हिंदी के लिए, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे 2023 में। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं बीच बीच में आपको हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सभी के सब्जेक्ट आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।